के बोलो धन धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी पिता भक्तू माता जीवनी की कोख से जन्म लेकर 12 वर्ष की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आनंदपुर साहिब आए। तब गुरु साहिबान का फरमान हुआ माता पिता को कि इसे यहाँ पर ही छोड़ जाओ। 6 वर्ष तक 18 वर्ष की उम्र आने पर अमृतपान किया। 6 वर्ष तक गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा करी आनंदपुर साहिब में। तब गुरु साहिबान ने वहाँ पर उन्हें गतका चलाना, घुड़सवारी, शस्त्रों की और ग्रंथ पढ़ने की विद्या प्राप्त की। तो दमदमा साहिब का मुखिया बनाकर दमदमा साहिब गुरुद्वारे में भेज दिया। तब वहाँ पर बाबा दीप सिंह जी ने संगत के लिए ग्रंथ लिखे, गुटकी आदि के बांटते रहे संगत में, ताकि गुरबाणी का प्रचार हो सके। जैसे ही बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु साहिबान ने अपनी माता के साथ आनंदपुर साहिब किला छोड़ दिया है और 2 बड़े साहिबजादे चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं,
दोनों छोटे साहिबजादे दीवार में चुनवा दिए गए हैं, तो तलवंडी में आकर गुरु गोबिंद सिंह जी साहिब को आकर मिले। तब वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, 4 प्रतिलिपियाँ छपवाईं, जो चारों तख्तों में श्री पटना साहिब, श्री हरमंदिर साहिब, आनंदपुर साहिब और सचखंड गुरुद्वारे में, जहाँ पर हजूर साहिब में वो प्रतिलिपियाँ भेज दी गईं। बाबा दीप सिंह जी ने शाह अब्दाली, जो कि जुल्म किया करता था और गरीब स्त्रियों और लड़कियों को बाज़ार में ले जाकर बेचा करता था, जैसे ही बाबा दीप सिंह को ये जुल्मों का पता चला, उन्होंने पंजाब में जाकर अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से उन स्त्रियों को, लड़कियों को छुड़वाया और सिख धर्म के मान सम्मान के लिए अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध किया। उस टाइम अहमद शाह अब्दाली से सभी लोग डरा करते थे, लेकिन ऐसा महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने सरहंद की लड़ाई बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ जाकर वजीर खान को फतेह कराया और दोनों छोटे साहिबजादों की शहीदी का बदला लिया। बाबा दीप सिंह जी ने 75 वर्ष की आयु में अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर शाह ने जब उनके सिफे सलाही के हाथों फुरमान भेजा युद्ध का, तब तरन तारण साहिब में 5000 योद्धाओं को ले जाकर बाबा दीप सिंह जी अपने खंडे के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। और उनकी जो फौज थी मुग़लों की 20,000 की थी, लेकिन सिख आखिरी लड़ाई समझकर इसको लड़ते रहे और उनके वजीर कमांडर जमाल खान और बाबा दीप सिंह के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दोनों का सिर धड़ से अलग हो गया। तब एक सिख के कहने पर बाबा दीप सिंह जी को अपना वचन याद आ गया और अपना कटा हुआ सिर एक तल्ली पर रखकर एक हाथ में खंडा पकड़कर हरमंदिर साहिब की ओर चल पड़े। ऐसा नज़ारा देखकर मुग़ल सेना भाग खड़ी हुई। तब बाबा दीप सिंह जी हरमंदिर साहिब में आकर अपना शीश वहाँ पर अर्पण कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी, ऐसे महान योद्धा ही शूरवीर कहलाते हैं। सिख इतिहास में 2 ही शूरवीर हैं जिनका नाम दर्ज है, बाबा बंदा सिंह बहादुर और बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी की शहादत को कोटि कोटि प्रणाम। वाहिगुरु जी।